ये फेविकोल 50 सालों से इस फेविकोल ने खाली फर्नीचर और पेपर नहीं चिपकाए, इसने लोगों के दिलों में इमोशन भी चिपकाए और लोगों के दिलों में राज भी करा, स्पेशली कारपेंटर्स के दिलों में। समझ रहे हो? ये फेविकोल। तो भाई ये फेविकोल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका तगड़ा हिसाब हुआ, कैसे इंडिया में पॉपुलर हुआ और आज की डेट में इसका तगड़ा हिसाब कितना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सो भाई साल है 1959, पिडिलिट इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस करा एक अपना प्रोडक्ट फेविकोल। समझ रहे हो? देखो, फेविकोल का हिसाब इतना तगड़ा आप इस चीज से लगा सकते हो। आज की डेट में आपको कुछ चीज चिपकानी होती है, आपको कुछ चीज चिपकानी होती है, क्या बोलते हो? भाई मेरे को फेविकोल देना। बट सुनो, फेविकोल एक कंपनी का नाम है। फेविकोल कोई चीज नहीं है। इसका ये प्रोडक्ट की चीज क्या है? ये ग्लू। आप ये बोलते हो कभी भाई मेरे को ग्लू देना? नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो हमेशा? फेविकोल दे भाई। तो इतना तगड़ा हिसाब हो चुका है, आप उसकी कंपनी के नाम से उसको जानते हो। कोई भी आप ग्लू ले लो, भले ही आप कोई और सा ग्लू लोगे सिंपल सा, लेकिन आप क्या बोलोगे? फेविकोल दे दो। तो समझ रहे हो इसकी मार्केटिंग कितनी तगड़ी हो चुकी है। तो साल 1959 पिडिलिट इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस करा फेविकोल। फाउंडर है इनके बलवंत रे कल्याण जी परेख, बीकेपी में यहाँ डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो भाई इन्होंने इंट्रोड्यूस करा फेविकोल। तो 1959 में, उससे पहले क्या होता था? इससे पहले इंडिया के अंदर यूज होते थे एनिमल बेस्ड ग्लू। एनिमल बेस्ड ग्लू क्या होते हैं भाई? जैसे कि एनिमल बेस्ड ग्लू का वे होते हैं जो जानवरों की हड्डियां वड्डियां जलाकर उसको चिपकाते हैं ना। समझ रहे हो? मतलब ऐसा वैसा तो मैं डाल दूं, आप चेक करना। तो उसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो जो फेविकोल आप यूज कर रहे हो ना, ये फेविकोल, ये जो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना, ये कुर्सी, इस पर भी ये फेविकोल से बनी है। मेरे घर का गेट, ये जो घर में मेरा गेट है पीछे, ये भी कुर्सी, ये भी फेविकोल से, मतलब फेविकोल की हेल्प से बना है। ये सामने मेरी विंडो को भी फेविकोल से बनी है। समझ रहे हो? तो इसका सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? कारपेंटर्स। और कारपेंटर की वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। तो फेविकोल का मेन टारगेट था खाली कारपेंटर्स ही। कारपेंटर्स को उन्होंने मेन टारगेट लिया था और कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट को समझते ही उन्होंने फेविकोल यूज किया था। कारपेंटर्स को पहले बहुत दिक्कत होती थी भाई कि एनिमल बेस्ड ग्लू जब लगाए थे उनके अंदर स्मेल आती थी, बहुत ज्यादा बदबू आती थी, ना वे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ना स्टेबल होते थे, और ज्यादा मतलब इतने कच्चे रहते थे, वे इतने मजबूत नहीं होते थे। फेविकोल ने क्या समझा? फेविकोल ने लोगों की रिक्वायरमेंट को समझा, कारपेंटर से प्रॉब्लम को समझा कि कारपेंटर को असली में चाहिए क्या। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ फेविकोल जिसमें से खुशबू भी आए, जो स्ट्रोंग भी हो, टिकाऊ भी हो और अच्छा परफॉर्म भी करे और अफोर्डेबल भी हो। तो भाई फेविकोल इंट्रोड्यूस हुआ और कारपेंटर्स के दिलों में राज कर गया। और कारपेंटर्स का बहुत यूजफुल होता है फेविकोल में, समझ रहे हो? क्योंकि जो भी वुडन से रिलेटेड चीज बनती है, फर्नीचर वगैरह, सारी फेविकोल की हेल्प से बनती है। कील कील जब ठुकती है उसके अंदर, तो दूसरी चीज होती है फेविकोल जो बहुत यूज होती है। आप मकाई वकाई, मतलब जो लगता है ना सजाने के लिए, कुछ भी गेट पे लगता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ भाई फेविकोल इतना ज्यादा ग्रो कैसे हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या है जो फेविकोल इतना तगड़ा ग्रो हुआ। नंबर वन ट्रिक भाई वही है जो आप मैंने पहले सबसे पहले बताई, कि अपने ब्रांड को इतना तगड़ा कर दो कि आपको मतलब उस प्रोडक्ट से जाने, मतलब आपको ना उस चीज से ना जाना जाए, आपको कंपनी के नाम से जाना जाए। देखो, है ग्लू, क्या है ग्लू? ग्लू का काम क्या होता है? चीजों को चिपकाना। तो कई आपसे जाते हो तो क्या बोलते हो दुकान पर? मेरे को ग्लू दे दो। क्या बोलोगे? भाई मेरे को फेविकोल दे दो। भले ही वो आप कोई सा भी लो, क्या बोलोगे? फेविकोल दे दो। समझ रहे हो? तो फेविकोल का इतना तगड़ा हिसाब है। और नंबर टू है भाई इसके एड्स। एड्स मतलब आपने एक लाइन सुनी होगी, फेविकोल का जोड़ है बेटा, टूटेगा नहीं। समझ रहे हो? तो और भाई ये बहुत सारी, देखो फेविकोल की ब्रांडिंग में, ये तो खाली रैपर, इसमें तो रैपर वैपर है नहीं। फेविकोल की ब्रांडिंग भी, जो इसकी ब्रांडिंग भी जो होती है ना, दो हाथी होते हैं पीछे, उनकी पूंछ चिपकाई होती है। तो वे छुटने की कोशिश करते हैं, मतलब वो शो करते हैं हाथी इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल है, वो भी इसके पकड़ से छूट नहीं पा रहा, तो आप जो यूज करोगे वो तो छूटेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, ऐसा रियल में नहीं होता। लेकिन ये हमारे माइंड को ना थोड़ा अट्रैक्ट करती है कि यार हाथी भी नहीं छुट पा रहा, तो हमारा सामान कैसे छुटेगा? मतलब लकड़ी के सामान भी चिपका रहेगा, पेपर्स वगैरह भी। तो और एग्स वाली एड भी आई थी, एग्स डोंट ब्रेक, और बस भर रही थी, उसमें भी एड आई थी, बहुत एड चली है। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से भी ये पॉपुलर हो चुका है इतना। और नंबर थ्री भाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब 60 सालों से एक ही मैसेज को स्प्रेड करना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और फेविकोल का जोड़ा टूटेगा नहीं। कंसिस्टेंसी भाई सबसे ज्यादा सक्सेस, सक्सेस के पीछे एक ही चीज होती है, कंसिस्टेंसी। आप एक काम को लगातार करोगे तो ऑफकोर्स आप उसमें मतलब सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो भाई उन्होंने 60 सालों तक कुछ भी नहीं करा, मतलब किसी से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करवाया, खाली कारपेंटर्स की नीड को समझा, उन्होंने उनको अच्छा प्रोडक्ट दिया, खुशबूदार प्रोडक्ट दिया, और तब जाकर ये इतना पॉपुलर हुआ। समझ लो, कंसिस्टेंसी एक मेन रीजन है इसकी सक्सेस के पीछे। अब बात करते हैं भाई स्केल्स एंड रिकॉर्ड्स की। आज की डेट में भाई फेविकोल 80+ कंट्रीज में सोल्ड होता है, एक्सपोर्ट होता है। समझ लो 80+ कंट्रीज, 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और बाद में भाई जब ये जो हमारे पेपर क्राफ्ट वर्क होते हैं ना,
जहाँ पर पेपर से आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहां पर उन्होंने 1990s में 20-30 साल बाद इन्होंने लॉन्च करा था अपना प्रोडक्ट, फेविस्टिक, जो ऐसे घुमा घुमा के आप लगाते हो ना, ग्लू स्टिक जो होती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वही आपने यूज भी करी होगी। तो उन्होंने उसके बाद भाई ये मतलब इसका स्ट्रॉन्ग वर्जन भी आया। देखो फेविकोल बहुत ज्यादा, 5 रुपए से लेकर भाई बहुत ज्यादा पैरों तक बिकता है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पेपर चिपकाना है, आपको लकड़ी चिपकानी है, या आपको कुछ और चिपकाना है, या आपको घर में पेंट पेंट में भी बहुत यूज होता है, समझ रहे हो। अब भाई मैं बताता हूँ आप इसके हिडन फैक्ट्स मतलब, भाई फेविकोल एक ऐसा ब्रांड है जिसने आज तक कभी भी अपना मतलब इन्फ्लुएंसर से, किसी सेलिब्रिटी से मतलब इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया, समझ रहे हो। और इसने इसका एडवर्टाइजमेंट खुद ही कारपेंटर्स ने कर दिया। कारपेंटर्स मतलब देखो, सिंपल सी बात है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और लोगों की प्रॉब्लम को समझ रहे हो, क्योंकि भाई लोगों की प्रॉब्लम क्या आती, एनिमल बेस्ड ग्लू 1959 से पहले यूज होते थे, उनमें बदबू आती थी ना, इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, फेविकोल ने नीड को समझा और उसको फुलफिल कर दिया। तो ऑफकोर्स आप ग्रो करोगे ही करोगे, समझ रहे हो। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो आपने कारपेंटर्स की नीड को समझा, उसके बाद डेली लाइफ की नीड को समझा, तो ऑफकोर्स फेविकोल का जो मेन सक्सेस रीजन है वो ये भी है। और भाई इसके एड्स ने बहुत ज्यादा अवार्ड भी जीते, एड मतलब अवार्ड्स बहुत जीते फेविकोल के एड ने। फेविकोल के एड होते ही मस्त थे, मतलब एंटरटेनमेंट भी मिलता था और एड की एड हो जाती थी, समझ रहे हो। कभी हाथी की पूंछ चिपका दी, कभी अंडे को दिखा दिया, कभी बस भर रही है आदमी, सब चिपका दिया, तो यही सब था। तो ठीक है guys, कैसी लगी आपको फेविकोल की वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक वाइक कर देना। जो भी मतलब अच्छी लगे अच्छी बता देना, बुरी लगे बुरी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्रांड के साथ, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, लव यू।